गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे देखो आप। पिछली क्लास में बच्चों कौन सा टॉपिक शुरू किया था हमने? पिछली क्लास में बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने जो टॉपिक शुरू किया था बच्चों वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। वेरी क्लियरली रिटन ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर बच्चों बहुत साफ साफ शब्दों में आपके पास लिखा हुआ है। अब क्या है बच्चों, इसको पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। कभी मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूं, कभी इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूं। तो बच्चों आप ये समझो कि इसमें कुछ जानकारी दी मैंने आपको। क्या जानकारी दी बच्चों? मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हो। बताया था आपको इतने सारे परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज जो है बच्चों मैंने आपको बताया है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज अगर आपके समझ में आ गया तो बच्चों आगे वाला चेंज क्या है जरा उस पर भी गौर फरमाएंगे हम। जैसे आप ये देखो, मैंने बताया बच्चों 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर। 6 प्रकार के चेंज होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना पड़ता है। 6 प्रकार के परिवर्तन या चेंजेस होते हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना पड़ता है। कब गुजरना पड़ता है बच्चों? 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनसे होकर के आपको वो जो जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको बच्चों 6 प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई है? यदि आ गई है तो बच्चों कौन कौन से 6 परिवर्तन हैं तो जरा आप ध्यान दो। देखो, जानवी सेड टू मी। जानवी मुझसे बोली क्या? आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं। अब बच्चों आपने हमसे पूछा कि बताओ सर आपको जानवी ने क्या कहा, तो मैं कहूंगा जानवी ने मुझे बताया। क्या बोला? ध्यान दो बच्चों, पहला परिवर्तन जानवी, इसकी जगह मैं करूंगा टॉल्ड, क्योंकि ये सेंटेंस बच्चों अफर्मेटिव या असर्टिव है। यदि ये वाक्य बच्चों इंटेरोगेटिव होता तो मैं यहां करता आस्क्ड। यदि ये सेंटेंस बच्चों ऑर्डर वाला होता तो मैं करता ऑर्डर्ड। यदि रिक्वेस्ट वाला होता तो रिक्वेस्टेड। यदि एडवाइस वाला होता, एडवाइस वाला, तो मैं करता एडवाइज्ड। आई बात समझिए? उसी तरीके से बच्चों अगर वाक्य लेटेस्ट से शुरू हो रहा है तो मैं करता सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू करता। मैं क्या करता? सजेस्टेड टू या प्रपोज टू करता। उसी तरीके से बच्चों अगर वाक्य लेटेस्ट से नहीं बल्कि लेट मी या किसी लेट के बाद अस को छोड़कर किसी अन्य से शुरू हो रहा है तो कुछ नहीं, वही दैट से ही करते हम हैं। और बच्चों आप ये भी देखो कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो दैट से तो अपन जोड़ते हैं, लेकिन बात दरअसल यहां यह है कि अगर आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो यहां क्या करते? यहां करते आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय अगर खुशी है तो, या करते एक्सक्लेम्ड विद सोरो अगर दुख है तो, या करते एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। इस तरीके का कुछ करते हैं आप। इस तरीके से बच्चों आप आरयू को बदलते हैं। मैंने आपको कहा अगर मान लो इधर गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी एनिवर्सरी है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो आप ये क्या करते? विश्ड। और बच्चों अगर यहां पर आता जैसे मे गॉड ब्लेस यू, माने कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस होता तो यहां क्या करते आप? प्रेड या कर्स्ड। प्रेड या कर्स्ड का प्रयोग आप यहां करते। और बच्चों आप ये भी देखो कि अगर वहां पर क्या आ रहा है, वहां आ रहा है बच्चों गुड बाय या फेयरवेल या गुड नाइट, तो आप यहां पर क्या करते? BAD बैड करते। वो सारी बातें बच्चों मैंने विस्तार से बताई आपको। जब एग्जाम्पल्स दूंगा, मैन आई विल साइड द एग्जाम्पल्स, जब मैं आपको उदाहरण दूंगा बच्चों तो क्या होगा? द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी अंडरस्टूड बाय यू। चीजें अपने आप आपके समझ में आ जाएंगी। अब बच्चों आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं मैं यहां पर तो कि जानवी सेड टू मी, तो बच्चों मैंने यहां किया जानवी टोल्ड मी। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने सेड टू के एवज में टोल्ड का प्रयोग क्यों किया? दिस इज द फर्स्ट चेंज कमिटेड बाय मी। दिस इज द फर्स्ट चेंज मेड बाय मी। ये बच्चों पहला चेंज है जो मेरे द्वारा किया गया है। ये बच्चों पहला चेंज है जो मेरे द्वारा किया गया है। अब बच्चों अगर ये समझ में आ गया आपके तो आगे वाला चेंज बताता हूं। ये चिन्ह हटेंगे बच्चों और क्या होगा? यह हो जाएगा दैट, जिसका मतलब बच्चों
क्या होता है? की होता है। वैसे आप जानते हो दैट यानी क्या होता है? जैसे मैं आपको कहता हूं कि दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। क्या बोला आपने? वह एक हाथी है। दैट इज एन एलिफेंट। तो बच्चों यहां पर ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ध्यान देना। क्या सेंटेंस बोला? दैट इज एन एलिफेंट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि दैट जो है ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। क्लियर? अब जरा देखना दूसरा सेंटेंस। फिर बच्चों दैट में क्या होगा? देखो, जैसे दैट, ठीक है, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि दैट कार इज, दैट कार इज पिंक। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कार है वो कैसी है? वो कार गुलाबी है। दैट कार इज पिंक या दैट कार इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। तो ये बच्चों आप क्या देख रहे हो? दैट के ठीक बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है बच्चों? ये यहां पर क्या है कि यहां पर तो देख रहे हो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, और बच्चों इस जगह पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और वहां पर बच्चों ये क्या था? ये डेमोन्स्ट्रेटिव था। क्लियर है? अब बच्चों इस दैट का मतलब आप जानते हो कि दैट का मतलब उस भी होता है। क्या होता है दैट का मतलब? उस। जैसे मैंने कहा कॉल दैट बॉय, तो दैट बॉय, दैट के बाद में बॉय आ गया ना, तो कॉल दैट बॉय मानी उस लड़के को बुलाओ। दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का बहुत होशियार है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इज के पहले जब आता तो वह बोलते हैं, और इज माने जो वर्ब है उसके बाद आता है तो उस बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है? और यहां बच्चों इस दैट का मतलब क्या निकल रहा है? तो देखो उस भी निकल गया इसका मतलब। और बच्चों यहां पर जब ये दैट है ये किसकी तरह काम कर रहा है? कि ये बच्चों यहां कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? की होगा। अब बच्चों देखो, जानवी टोल्ड मी दैट, जानवी ने मुझे बताया कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, ये हमेशा आरवी ये है, इस आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जानवी एक लड़की है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? शी। अब शी के अनुसार बच्चों क्या होगा? ये इज एम आर है ना, ये इज एम आर यहां आ रहा है, तो ये वाज वर्ग में बदलेगा, क्योंकि ये क्या पास्ट टेंस में है। तो यहां वाज वर्ग में से क्या करोगे? शी तो सिंगुलर है, तो शी वॉज। ठीक है? शी वॉज। अब देखो बिजी का बिजी कर दो, बिजी। और नाउ को बच्चों किस में बदलना पड़ेगा? देन में। अब इतने सारे परिवर्तन आपकी समझ में नहीं आए, नहीं आ सकते हैं। लेकिन बच्चों मेरा उद्देश्य आपको इतने सारे परिवर्तन समझाना है भी नहीं। मेरा जो उद्देश्य है बच्चों वो है आपको मैं हर बार जो है एक अलग बात समझाऊंगा। एक ही बात, एक ही जो है सेंटेंस के माध्यम से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन एक ही बार में नहीं आएंगी। मैं बार बार समझाऊंगा, अलग अलग बात, एक बार जो है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो पहली बात बच्चों आरवी, ये यहां पर शेर टू को टोल्ड में क्यों किया गया, मैं आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको चेंज इन आरवी में ये पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? चेंज इन आरवी में बच्चों आपको ये पढ़ाया गया है, जरा ध्यान दो। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो अब की बार आप गौर करके सुन लें, तो मेरे हिसाब से आपकी अब जरूर समझ में आ जाएगा। और अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर बच्चों फिर तो बताओ क्या करें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो, है ना। तो आप देखो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, जरा उस नियम को याद करो, चेंज इन आरवी, चेंज इन आरवी ऐसा बताया था। अब बच्चों बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन आप पहली बात याद करो, केवल कौन सी असर्टिव सेंटेंस वाली। आपको यह बताया गया था कि अगर सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। ध्यान देना बच्चों, आपको यह बताया गया था सेंटेंस कैसा है। यदि सेंटेंस असर्टिव है तो क्या होगा? तो ये होगा बच्चों, ध्यान दो, से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, और बच्चों शेड का क्या रहेगा? जरा बताओ। शेड ही रहेगा। अब से टू बराबर क्या हो जाएगा? टेल। सेज टू
बराबर हो जाएगा टेल्स। शेड टू बराबर हो जाएगा टोल्ड। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहां शेड टू आ रहा है, और अगर शेड टू आ रहा तो आप जानते हो इसे टोल्ड में बदलना चाहिए, इसलिए टोल्ड आया। क्या आपको ये पता चल गया है कि यहां आरवी में बच्चों मैंने शेड टू की एवज में टोल्ड का प्रयोग क्यों किया? आशा है कि आपको बात समझ में आ गई है। चूंकि बच्चों इधर शेड टू आ रहा है, मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्क में शेड टू आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय शेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या किया जाता है बच्चों? शेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो बताओ ये पहला पॉइंट समझ में आ गया है? बहुत अच्छे। अब बच्चों दूसरा परिवर्तन नंबर 1 और परिवर्तन नंबर 2, ये दैट, ये वाला, ये बच्चों दूसरा वाला परिवर्तन है। ये आपके समझ में नहीं आया होगा, ये मैं आपको समझाता हूं। क्या स्थिति है इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ बच्चों, पॉइंट नंबर 2 लिखो, चेंज इन कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कहलाता है बच्चों। कंजंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा शब्द जो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, दैट्स व्हाट यू कॉल ए कंजंक्शन। बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पार्ट, और रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट, बोथ आर क्लोजेज। ये दोनों बच्चों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, उपवाक्य होते हैं। एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन और अ कनेक्टिव और अ जॉइनिंग वर्ड, जब किसी जॉइनिंग वर्ड की सहायता से उनको कनेक्ट किया जाता है तो दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट और जॉइन इज नॉन टू बी ए कनेक्टिव और ए कंजंक्शन। ऐसे शब्द को बच्चों आप क्या बोलते हो? कंजंक्शन कहते हो, या आप उसको कनेक्टिव कहते हो। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई है? बहुत खुशी की बात है बच्चों ये। अब बच्चों जरा देखना, मैंने आपको बताया कि चेंज इन, मैंने आपको लिखा है बच्चों, क्या लिखा है जरा ध्यान देना। दूसरा वाला पॉइंट आपको लिखाया गया है, पहला तो लिखा है चेंज इन आरवी, अब दूसरा वाला देखना। अब बच्चों आपको बताया गया है चेंज इन कंजंक्शन। चेंज नहीं बच्चों, यहां चेंज नहीं होगा, यहां आप लिखो यूज ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन, यानी एक उचित कंजंक्शन का प्रयोग भी तो करोगे, क्योंकि चेंज नहीं होता बच्चों, ये बाहर से लाना पड़ता है। तो यूज ऑफ ए सूटेबल जानते हो? शूटेबल का मतलब होता है दैट शूट्स, जो शूट करता है, तो शूटेबल यानी उचित होता है। तो यूज ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन, ये हो गया बच्चों कंजंक्शन। आशा है कि इतनी बात समझ में आ गई, यूज ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन। अब कंजंक्शन बच्चों कौन कौन से यूज होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। कंजंक्शन बच्चों मैं पहले आपको बताऊं कि कैसे कैसे यूज होते हैं, जरा देखो। ए, आई, एल, ई, ओह, ये बात तो बच्चों आपको समझनी पड़ेगी, पहले भी समझाई थी। अब देखो, अगर मान लो सेंटेंस बच्चों क्या है? असर्टिव है। जैसे मैंने एक सवाल पूछा आपसे, मैंने बच्चों आपको ये कहा कि सैम सेड टू सोफिया, सैम ने सोफिया को कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे बढ़िया दोस्त हो, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सैम सेड टू सोफिया, सैम ने सोफिया को कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इनडायरेक्ट बनेगा बच्चों सैम टोल्ड सोफिया दैट, सैम टोल्ड सोफिया दैट शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब बच्चों प्रश्न यह है कि आपने क्या किया? सैम टोल्ड तो आपकी समझ में आ गया है, सैम टोल्ड सोफिया, और आपने क्या लगाया? ये दैट लगाया। निष्कर्ष क्या निकला? यदि बच्चों सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जिस सेंटेंस का प्रयोग किया गया है वो असर्टिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो कोई समस्या? और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? की होता है। क्या होता है? जैसे मेरे गुरु ने कहा था तेरा वक्त बदलने वाला है, तो मैं कहूंगा बच्चों माई मेंटर सेड टू मी योर टाइम इज गोइंग टू चेंज, तो आप कहोगे बच्चों माई मेंटर टोल्ड मी दैट
माई टाइम वॉज गोइंग टू चेंज। अब आप ये कहोगे सर कि माई टाइम वॉज गोइंग टू चेंज हमारे समझ में नहीं आया, मत आने दो, ये तो मैंने समझा ही नहीं। लेकिन क्या आपको इतना समझ में आ गया कि माई मेंटर टोल्ड, टोल्ड क्यों किया आपने, मी और दैट किधर से लाए? यदि इतना समझ में आ गया तब मेरा पढ़ाना सार्थक है। तो दो चीजें बताई मैंने आपको बच्चों, एक तो टोल्ड का प्रयोग होगा सेड टू के स्थान पर, और एक रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरा सेंटेंस, जैसे बच्चों मैं आपको एक कहता हूं जी, राधा सेड, राधा सेड डिड एनीबडी सी माई श्याम। आ गया समझ में? राधा सेड, राधा बोली, क्या बोली? डिड एनीबडी सी माई श्याम, क्या किसी ने मेरा श्याम देखा? तो बच्चों राधा ने पूछा, या राधा बोली क्या कि क्या किसी ने मेरा श्याम देखा है? तो बच्चों आप क्या करोगे जरा देखना, राधा पहला। अब बच्चों आप जानते हो मैंने पहले ही कह दिया वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ टोड़ देगा, क्योंकि टोड़ तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि सेट के बाद में टू आ ही नहीं रहा। लेकिन बच्चों सेट के बाद में टू आए या नहीं आए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा, राधा आस्क्ड। अब बताओ ये क्या है? सहायक क्रिया है ना। तो बच्चों जब सहायक क्रिया से कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, जब सहायक क्रिया से कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनता, तो यहां बच्चों दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहां होगा इफ या वेदर का। किसका प्रयोग होगा? यहां बच्चों इफ का हो सकता है, वेदर का हो सकता है, दैट का नहीं हो सकता है। इसका मतलब बच्चों क्या समझ में आया? इसका मतलब आपके ये समझ में आ गया होगा। और क्या समझ में है? अगर बच्चों देखो जरा, मैं ऐसे इसको मिटा रहा हूं, इसका मतलब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। यदि एचवी से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन के रूप में या तो इफ का प्रयोग होगा या फिर वेदर का प्रयोग होगा। बोलो समझ में आ गई बात? अगर बच्चों आपका सेंटेंस कैसा है, यदि आपका वाक्य बच्चों प्रश्नवाचक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो आप ये भी देखो कैसा प्रश्नवाचक है वो, क्या वो एचवी से शुरू हो रहा है या वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है। यदि वह एचवी से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन के स्थान पर बच्चों किसका प्रयोग नहीं होगा? तो फिर आपको कंजंक्शन के स्थान पर किसका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा? कंजंक्शन के स्थान पर बच्चों आपको जो है दैट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको इफ या वेदर का। बच्चों प्रश्न ये है कि इफ या वेदर, दोनों में से कौन सा, कब इफ और कब वेदर? तो बच्चों हमेशा याद रखो इफ या वेदर जो है ना, ये दोनों का प्रयोग बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि जैसे बच्चों ये तो आरवी है, ये आरएस क्या है? अब इस आरएस में मान लो और शब्द का प्रयोग पहले ही हुआ है, तो और का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों फिर ये जो आरवी है ना, इसको इफ या वेदर दोनों में से क्या करना चाहिए? सिर्फ वेदर से जोड़ना चाहिए, इफ से नहीं, क्योंकि इन दोनों का क्या है? जोड़ा है। आ गई ये समझ में? यदि रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों एडवांस में ही और का प्रयोग हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको कंजंक्शन के स्थान पर इफ का प्रयोग नहीं करके वेदर का करना चाहिए, क्योंकि वेदर और क्या है? इनका जोड़ा है, इनका पेयर है, दे आर को रिलेटिव, अर्थात बच्चों को क्या है? को रिलेटिव है। दूसरी बात ये भी समझो, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की जो आपका प्रश्न है वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बच्चों? तो जरा देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे। तो आप जरा इस पे विचार करना। क्या है बच्चों? जैसे शी शेड टू मी, उसने मुझसे कहा या वो मुझसे बोली, क्या बोली? वॉट इज योर नेम। तो उसने मेरे से पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब बच्चों यहां पर क्या स्थिति रहेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इस पर आप जरा विचार करो, तो अपनी बात बच्चों इस क्रम में जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों आपको ये चीजें आपको समझाई हमने और आपकी समझ में भी आई क्या कि यदि आपका वाक्य है शी शेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका क्या बनेगा जरा ध्यान देना बच्चों, पता चल जाएगा आपको। देखो शी, यहां कोई दिक्कत नहीं, शेड टू को किस में बदलोगे, शी आस्क्ड मी, यहां टोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क आ रहा, तो शेड टू को आस्क्ड में बदलोगे, यहां टू आई चाहे नहीं आए, तो शी आस्क्ड मी। अब बच्चों यहां क्या आएगा, दैट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। यह आएगा इफ, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बच्चों यहां कोई सहायक क्रिया नहीं है, यहां तो WH वर्ड है, और यहां बच्चों क्या नहीं आएगा, यहां वेदर भी नहीं आएगा। फिर बच्चों प्रश्न ये है कि आएगा क्या, देखना, शी आस्क्ड मी, मुझसे पूछा कि, अब बच्चों ये वॉट है ना, ये खुद ही क्या करेगा, की का भी काम करेगा और क्या का भी करेगा। तो की, उसने मुझसे पूछा कि क्या, दोनों का काम यही करेगा। शी आस्क्ड मी व्हाट, अब इसको छोड़ो क्योंकि ये तो बच्चों क्या है, सब्जेक्ट तो ये है, अब ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा ना, क्योंकि अपने को क्या करना है कि वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करना है। तो योर नेम, अब ये बच्चों योर क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का हो जाएगा माई, तो माई नेम, और ये जो है इज इधर जाएगा बच्चों, तो ये इज एम आर वाज वर में बदलेगा, ये एक वचन है सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, वाज। बहुत सारी बातें जो आपके समझ में नहीं आई है मुझे पता है, और नहीं आई है तो नहीं आई है, लेकिन जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए आपके। नंबर एक तो क्या है, आपको बच्चों इतना समझ में आना चाहिए कि एक तो मैंने यहां आस्क्ड का प्रयोग क्यों किया, ये समझ में आ गया होगा। सेंटेंस के अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है, इसलिए हर सूरत में आस्क्ड का प्रयोग होगा। तो शी आस्क्ड मी, अब बच्चों आप क्या कर रहे हो, अब न तो आप यहां पर दैट का प्रयोग कर सकते क्योंकि सेंटेंस असर्टिव नहीं है, न यहां पर बच्चों आप इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है, बट द क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि बच्चों ये जो RS माने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पार्ट दिया गया है ये किससे शुरू नहीं हो रहा है, ये HV माने बच्चों हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया से शुरू नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया है। तो शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब बच्चों यहां पर बताओ किसका काम प्रयोग किया आपने बच्चों खुद व्हाट का ही प्रयोग किया। तो इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस HV से शुरू हो रहा है तो RV तथा RS को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो बच्चों क्या होगा, वो WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा। इसलिए बच्चों जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है उसमें किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो WH वर्ड है वो बच्चों क्वेश्चन वर्ड का काम भी करता है और साथ ही साथ वह किसका काम करता है, वह दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का काम भी करता है। तो ये जानकारी बच्चों किसके बारे में दी गई है, आपको बताया गया, ये बताया गया आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब आप जानते हो बच्चों एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। कौन सा होता है, इंपेरेटिव, जो क्या होता है ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, लेकिन बच्चों उनका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। कई बार अगर सेंटेंस बच्चों नेगेटिव है तो वो डोंट से या नेवर से भी शुरू होता है ना, नेवर से। अगर बच्चों रिक्वेस्ट का भाव है तो शुरू में प्लीज या कैंडली का प्रयोग भी ऐसे वाक्यों में होता है। अब प्रश्न यह है कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस है और वो इंपेरेटिव है तो आप क्या करोगे, जरा देखना, एक सेंटेंस से बड़ी बात समझाऊंगा, आपकी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा ही सेड तो आगे दे दिया
अटेक द एनिमी। अब बताओ बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? ही सेड एनिमी बोला अटैक द एनिमी, दुश्मन पर हमला कर दो। तो जाहिर सी बात है बच्चों को ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या करोगे? ही आरबी को चेंज करोगे ऑर्डर्ड में, जैसा ये आपको बताया गया है। तो ही ऑर्डर्ड। तो आप ये देखो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो आप इस बात को समझो कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ किसका प्रयोग नहीं होगा? यहाँ बच्चों दैट का प्रयोग नहीं होगा, और किसका प्रयोग होगा? यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ बच्चों इफ या वेदर का प्रयोग भी नहीं होगा। और बच्चों यहाँ WH वर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो कहां से आएगा? तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों? सेड अटैक दोनों के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ कैसे बनाओगे? बहुत सरल है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है बच्चों, ही ऑर्डर्ड, अब यहां लगा दो टू, और ये आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पहले ही बताया गया है कि दो वर्ब्स बच्चों एक साथ नहीं आती फर्स्ट फॉर्म। अगर एक साथ आ रही है तो बच्चों आप क्या करते हो? अगर इधर भी वर्ब उधर भी वर्ब, तो दोनों वर्ब्स के बीच में इन जनरल आप टू का प्रयोग करते हो, तो बाद वाली को इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो ये ऑर्डर टू अटैक द एनिमी। अब बताओ आपकी बात समझ में आई कि नहीं है? ही ऑर्डर टू अटैक द एनिमी, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं किया जाता, टू का प्रयोग किया जाता है, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा ही सेड डोंट मेक ए नॉइज, तो आ जाएगा बच्चों ही आस्क्ड नॉट टू मेक ए नॉइज, ही आस्क्ड नॉट टू मेक ए नॉइज। अब आस्क्ड क्यों आया? ये तो बच्चों आपको बताया जा चुका है क्या, कि रिपोर्टिंग वर्ब को बच्चों या तो ऑर्डर में बदलो, या रिक्वेस्टेड में बदलो, या एडवाइज्ड में बदलो, और यदि भाव समझ में नहीं आए तो उसे आस्क्ड में बदलो। ऐसा मैंने आपको पहले बताया है। बात समझ में आ गई है? अगर बच्चों ये बात समझ में आ गई है यहां तक की, तो आगे और बढ़ते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस बच्चों आपके समझ में आ गए हैं? क्या क्या समझ में आ गए हैं आपके बच्चों? देखो असर्टिव सेंटेंस वाली बात समझ में आ गई है, मिटा दी गई। ये समझ में आ गई इंटेरोगेटिव, और ये इंपेरेटिव समझ में आ गई है। अब बच्चों बात चलती है अपनी LEO वाली। तो जरा देखो आप, एल यानी ये एल है, ये है बच्चों लेट से शुरू होने वाले वाक्य। इनमें क्या स्थिति रहती है? आपको बताया गया है बच्चों, लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं उनमें दो स्थितियां रहती हैं। एक स्थिति क्या रहती है? जैसे शी सेड टू एलेक्स, वो एलेक्स से बोली, क्या बोली? लेट मी गो नाउ। शी सेड टू एलेक्स, वो एलेक्स से बोली लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। तो देखो कैसे चेंज करो यार, शी। अब बच्चों इसमें क्या है कि भाव समझ में नहीं आ रहा तो आस्क्ड कर दो। वैसे रिक्वेस्ट डाले, लेकिन इसमें प्लीज या काइंडली नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। शी आस्क्ड, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर वाक्य के अंत में तो पर्सोनल चिन्ह नहीं आ रहा, फिर आपने आस्क्ड कैसे बनाया? यहां बच्चों आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यह आस्क का मतलब निवेदन करना है। इसलिए बच्चों यहां अंत में क्या आएगा? आस्क्ड आएगा, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। शी आस्क्ड एलेक्स, शी आस्क्ड एलेक्स। अब टू आ रहा है तो क्या करोगे? टू लेट, लेट को टू लेट में बदल दिया, मी को किसमें? मी बच्चों शी के अनुसार हर, ठीक है। गो नाउ, तो गो और नाउ को किसमें बदलोगे? नाउ को देन में बदलो। अब बहुत सारी बातें जो बच्चों आपकी समझ में नहीं आई, पर आपकी इतनी तो समझ में आ गई ना कि मैंने लेट की जगह किसका प्रयोग कर दिया? टू लेट का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि लेट वाले जो वाक्य होते हैं, लेट वाले वाक्य वो भी दो प्रकार के होते हैं। अगर लेट वाले वाक्य बच्चों किससे शुरू हो रहे हैं? लेट प्लस
अस को छोड़कर, अस को छोड़कर बच्चों कुछ भी आ रहा है, तो ऐसे जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या करते हो, आरवी और आरएस को किससे जोड़ते हो, टू से जोड़ते हो। और टू अगर मान लो वाक्य नेगेटिव है तो नॉट टू, नॉट टू लेट। अगर वाक्य नेवर से शुरू हो रहा तो नेवर टू। ठीक है, पर मुख्य बात बच्चों ये है। अब दूसरे तरीके का वाक्य क्या है, जैसे शी सेड टू हिम, वो उससे बोली, क्या बोली, लेट अस स्टार्ट, बस इतना सा है। लेट अस स्टार्ट यानी आओ शुरू करें। अब देखो आप, शी, अब ये सेड टू है ना, तो इसको कर दो सजेस्टेड टू, या आप चाहो तो प्रपोज टू भी कर सकते हो, दोनों के बाद टू आएगा, सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू। अब बच्चों ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि लेट के बाद अस आ रहा। आपको बताया गया लेट के बाद यदि ऐसा आता है तो रिपोर्टिंग वर्क में क्या बच्चों क्या करते हैं, जेड टू को आप क्या करते हो, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलते हो। तो आपने बदल दिया कि सी सजेस्टेड टू या सी प्रपोज टू। ठीक है, अब ये आप जानते हो प्रपोज टू, अब ये क्या आ रहा हिम, तो हिम की जगह आ जाएगा हिम। अब बच्चों यहां क्या होगा, अलग मामला होगा, दैट का दैट ही आएगा, दैट, कोई समस्या यहां तक। अब ये जो अस है ना, ये बच्चों दे में बदलेगा, क्यों बदलेगा ये बातें आइए समझाऊंगा। दैट दे, ये लेट वापस इधर जाएगा, और दे लेट ये शुड में बदल जाएगा, शुड स्टार्ट। बहुत सारी बातें जो आपकी समझ में नहीं आई, पर बहुत सारी बातें जो आ भी तो गई। कौन कौन सी बातें समझ में आ गई, पहली बात तो बच्चों आपको ये समझ में आ गई कि लेट के बाद सजेस्टेड टू या प्रपोज टू क्यों आया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ा गया, दैट से जोड़ा गया। आरवी तथा आरएस को बच्चों किससे जोड़ा गया, दैट से जोड़ा गया। तो आपने बच्चों ये जाना कि ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, उनका बच्चों ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, उनको दो कैटेगरीज में बांट करके उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो बच्चों पहली बात तो यह है कि अगर लेट के ठीक बाद अस आ रहा है तो ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना पड़ता है, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलना पड़ता है, और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना पड़ता है। लेकिन बच्चों यदि लेट के ठीक बाद में अस को छोड़ करके अगर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्यों में क्या करना पड़ता है, आरवी को तो बच्चों भाव के अनुसार किसी में बदलते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में बदलते हैं, भाव समझ में नहीं आए तो आस्क्ड में बदलते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ये भी देखो कि ऐसे वाक्यों में आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ा जाता है, आरवी तथा आरएस को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है जिससे वाक्य शुरू होता है उसको इन्फिनेटिव में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, ये बातें हैं। अब जो ई मानी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उनमें क्या होता है, उनमें भी बच्चों दैट का ही प्रयोग होता है, और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इनमें भी दैट का ही प्रयोग होता है। तो निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि ए एल ई ओ इन सब में तो दैट का प्रयोग होता है। हालांकि लेट में दो स्थितियां रहती है, और ये जो आई और आई है बच्चों, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव, इनमें स्थिति थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, और ये जो लेट है बच्चों, ये लेट जो है दैट की श्रेणी में भी जाएगा, और लेट इधर इंपेरेटिव की श्रेणी में भी आता है। तो इस तरीके से आपको क्या समझाया कि अलग अलग प्रकार के जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग बच्चों किस तरीके से किया जाता है, इस बारे में आपको जानकारी दी गई। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।